भीम की बल की जब चर्चा होती है तब उनके आगे 10,000 हाथियों का बल का जिक्र होता है, क्योंकि उनमें उतने ही हाथियों का बल था। लेकिन महाभारत में एक योद्धा ऐसा भी था जिनके पास भीम के बल का तोड़ था, और तो और नेत्रहीन होने की बावजूद भी वे अपने बल में निपुण थे और भीम से कई ज्यादा बल था उनमें। आखिर कौन थे वो योद्धा जिन्होंने भीम को चुनौती दी थी? कौन है वो नेत्रहीन योद्धा? अधिकांश लोग जानते हैं कि महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली भी थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था, यानी वे भीम से भी ज्यादा बलवान थे। युद्ध में जब पांडवों ने दुर्योधन और पूरी कौरव सेना का अंत कर दिया तो धृतराष्ट्र पुत्र शोक में बहुत दुखी थे। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे, क्योंकि भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बड़ी ही निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए और प्रणाम किया। श्री कृष्ण महाराज के मन की बात पहले ही समझ गए थे कि वे भीम को मार डालना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूर्ति टूटने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है, तो वे रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है, आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस तरह श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए। चलिए समझते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे ही क्यों थे। जब सत्यवती के दोनों पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद की किसी गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई तो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो एक चिंता खड़ी हो गई कि कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। तब वेदव्यास से अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की थी। अंबिका ने महर्षि के भय के कारण आंखें बंद कर ली थी, तो उसकी अंधी संतान के रूप में धृतराष्ट्र हुए। दूसरी राजकुमारी अंबालिका भी महर्षि से डर गई थी और उसका शरीर पीला पड़ गया था, तो उसकी संतान पांडु हुई। पांडु जन्म से ही कमजोर थे। दोनों राजकुमारियों के बाद एक दासी पर भी महर्षि वेदव्यास ने शक्तिपात किया। उस दासी से संतान के रूप में महात्मा विदुर उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु भी एक श्राप बस हुई थी। महाभारत में धृतराष्ट्र के कर्मों के बारे में बताया है। पिछले जन्म में ये एक निराकुंज शासक थे जो बहुत अत्याचारी था। एक बार वे एक झील किनारे घूमने निकले, जहां उन्होंने एक सुंदर हंस को देखा जो बहुत सारे लगभग 100 छोटे छोटे हंसों से घिरा हुआ था। उनको उस हंस की आंख बहुत भा गई, जिसे वो अपने महल में सजाना चाहते थे। सो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस हंस की आंख निकाल लें और बल्कि छोटे हंसों को मार डालें। इस वजह से ही धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके 100 पुत्र मार दिए गए। दोस्तों, इस तरह से महाभारत के इस पात्र की कहानी अनोखी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।